जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जना गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता की। समवेत गौर भक्त वृंद की। निताई गौर प्रेमानंदे हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का रविवार सत्संग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कब तक चलाना है? कब तक चलना है? पूछ क्या?
1 घंटा, 2:30 बजे तक, 2:15 पूछ के इतनी ठंड में आप लोग सब यहाँ पधारे हैं संडे को, उसके लिए आपका समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम भगवद गीता के एक बहुत प्रख्यात श्लोक पर चर्चा करेंगे। ये जो सेक्शन अभी भगवद गीता का चल रहा है, ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवद गीता आप में से किस किस के पास भगवद गीता है? किस किस ने खोली कभी गलती से, मतलब कि क्या दिया है उसमें? किस किस ने पढ़ी है? कौन कौन पढ़ रहा है अभी? अच्छा, किस किस की पढ़कर पूरी हो गई है? हो गई है पक्का? ठीक है, तो इन लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे बाद में। तो दूसरे अध्याय का जो शीर्षक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वो है गीता का सार। इंग्लिश में कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। और वास्तविकता में जो दूसरा अध्याय है वो पूरी गीता का लगभग सार है। जितनी शिक्षाएं भगवान देते हैं उसका सार दूसरे अध्याय में है। और अगर आप में से कोई पढ़ने का इच्छुक है तो मैं आपको बताता हूं, दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 54 से श्लोक क्रमांक 72, 2.54 to 2.72, ये जो कम से कम यंगस्टर्स हैं वो लिख सकते हैं अपनी अपनी नोट कॉपी में। ये बहुत अच्छा सेक्शन है जो कि आप पढ़ सकते हैं व्यक्तिगत एप्लीकेशन के लिए, व्यक्तिगत व्यवहार के लिए। भगवान यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ अर्जुन को बताते हैं। उसमें से आज हम चर्चा करेंगे श्लोक क्रमांक 68। ठीक है, श्लोक क्रमांक 68। 68 इंग्लिश में कितना होता है? 68 पता है। चलो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं क्या? जल्दी दिखाओ फिर। जल्दी, 10 सेकेंड है आपके पास। दिख रहा है सबको पीछे तक? आवाज पीछे तक जा रही है? साफ? ठीक है, दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 68 मेरे पीछे दोहराइए। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ट्रांसलेशन से हिंदी में है क्या? ऊपर निकालो। अच्छा, शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद, ट्रांसलेशन। अतः हे महाबाहो, अतः इंग्लिश में इसका मतलब देयरफॉर। अतः मतलब इसके पहले जितना भी भगवान ने जो कुछ भी बताया है पुराना, श्लोक क्रमांक 55 से, उसका कंक्लूजन ये है, ये वाला श्लोक अतः। ठीक है, क्या कह रहे हैं? हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि एक जगह स्थिर है, स्टेडी है, स्टेडफास्ट है, डिटरमिन्ड है। कब? जब इंद्रियों का जो भोग्य वस्तु है, इंद्रियां उससे हटकर उस व्यक्ति के वश में है। तात्पर्य, बहुत अच्छा तात्पर्य चलो प्रभुपाद यहाँ बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा।
कृष्ण भावनामृत के द्वारा यह सारी इंद्रियों को भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। प्रार्थनाओं से हम प्रारंभ करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर भगवान ये श्लोक बताते हैं। बता रहे हैं कि अगर इंद्रियों को कोई व्यक्ति अपने वश में कर लेता है, केवल उसी की बुद्धि स्थिर है कि नहीं। और भौतिक जगत में हमको इसका ठीक विपरीत सिखाया जाता है, विशेष रूप से अभी के आधुनिक समाज में तो इसका ठीक विपरीत सिखाया जाता है कि जो आपका मन करे वो आप करो। इसके ठीक विपरीत अगर कोई किसी को कहा जाएगा कि सेंस कंट्रोल करना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, तो वो समझेंगे कि शायद आप मानसिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है, आप थोड़े पागल हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? आप सब कभी आप सब भक्त बन चुके हैं, बनने का प्रयास कर रहे हैं। रविवार को आप यहाँ आ जाते हैं, फिर आपकी और भी क्लासेस होती होंगी, बार बार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कभी कभी घर वालों से सुनने को मिला होगा ना कि हमारा लड़का या लड़की पागल हो गई है, बार बार जा रही है। किस किस को साथ हुआ है ऐसा कि बच्चे हमारे पागल हो गए हैं ना? तो ये सब मेरे साथ भी हुआ है कि हमारे क्या हो गया, हमारे बच्चों को ये पार्टी में नहीं जाता, शादियों में नहीं जाता या जाती, जो भी है हर तरीके से। क्योंकि आप जैसे कि हम अभी जब हमारा कोर्स चल रहा था उसमें हम चर्चा कर रहे थे कि जब कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है, वो इच्छा करके भी अगर जानबूझ के प्रयास भी करे भौतिक जगत में भोग करने का, तो वो नहीं कर सकता है कि नहीं। तो पहले हम कुछ और थे, कुछ और किया करते थे, हर चीज़ हमको बहुत अच्छी लगती थी। अभी वहीं कई बार ऐसा भी होता है कि हम जैसे बाहर किसी सामाजिक कोई परिवेश है उसमें गए हैं, शादी हो, पार्टी हो, फंक्शन हो किसी का भी, तो वहाँ पहुँच जाते हैं ना। वहाँ पहुँचते हैं, फिर सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आवाज़ें निकाल रहे हैं अलग अलग और बहुत कुछ कर रहे हैं। तो फिर हमको याद आता है कि इससे बढ़िया तो हमारा संडे प्रोग्राम ही रहता है यार। कम लोग रहते हैं लेकिन मज़ा तो आता है कि नहीं।
तो जब कोई व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है इस भौतिक जगत में, उसे समझा जाता है कि शायद ये मानसिक स्थिति इसकी सही नहीं है, पागल हो चुका है। वास्तविकता क्या है कि इंद्रियों को हम कितना ही वो सुख दे दें जो इंद्रियां चाहती हैं, लेकिन इंद्रियां कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती। ये तथ्य भी भगवान ने भगवद गीता में बताया है। इसी के अगले अध्याय में, तीसरे अध्याय में, श्लोक क्रमांक 36-37, आप आगे पढ़ेंगे, इस पर भी प्रवचन दिया जाएगा। तो अर्जुन भगवान से एक बहुत बढ़िया प्रश्न पूछते हैं जो हमारे लिए बहुत व्यवहारिक है कि नहीं। उसकी पहली लाइन क्या है? एक मिनट रुक जाइएगा। बलान्वितः, पहला शब्द भूल जाता हूं बस उसका, एक मिनट। हाँ, अर्जुन भगवान से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, श्लोक क्रमांक 36, ध्यान सुनिए। दिस इज 3.36। अरे लगा उस पर, एक्टिव रहना पड़ेगा थोड़ा आपको। क्या चल रहा है ये? 3.36, तीसरा अध्याय, श्लोक क्रमांक 36। स्क्रीन पे लगाओ फटाफट। अर्जुन भगवान से एक प्रश्न पूछते हैं जो हम सबके जीवन में बहुत व्यवहारिक है। इट्स वेरी रेलेवेंट फॉर ऑल ऑफ अस। क्या कह रहे हैं? लगाया क्या? वैसे ही फोन चलाते हो महंगा महंगा बस है। लगाओ, हाँ ऊपर करो, हाँ दिखा सबको। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। अभी ऊपर नहीं देखना, नीचे देखिए मेरे तरफ। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, है कि नहीं? क्या कह रहे हैं अर्जुन? क्या कह रहे हैं? अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलाद इव नियोजितः। क्या कह रहे हैं? अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे वृष्णिवंशी, हे भगवान, अथ केन प्रयुक्तो, या प्रयुक्त युक्त मतलब एंगेज्ड, मतलब वो रिंग वाला एंगेज नहीं, काम में लगना, एंगेज्ड। प्रयुक्तम मतलब बहुत जोर से। तो कैसे एक व्यक्ति इतनी जोर से किसी एक्टिविटी में, किसी कार्य में लग जाता है? अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, पापम मतलब पाप का आचरण करता है कोई भी पुरुष या नारी, जो भी है कि अनिच्छन अपि वार्ष्णेय, इसका मतलब क्या है? अनिच्छन अपि वार्ष्णेय कि हे भगवान, इच्छा करती नहीं है अंदर से, इच्छा नहीं करती है अंदर से। अनिच्छन अपि वार्ष्णेय, एक तो इच्छा भी नहीं करती, और इच्छा अगर कर भी गई तो भी अंदर से पता रहता है कि ये जो काम है करना नहीं चाहिए। बलादेव नियोजितः, अंदर से ऐसा तूफान आता है, अंदर से ऐसा बल आता है कि जानते हुए और उसको करना नहीं चाहते हैं, ये चाहते हुए भी हम वो गलत काम कर बैठते हैं। किस किस के साथ हुआ है ऐसा? भगवान को अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं कि सब कुछ पता होते हुए भी भगवान हमें किस तरीके से ऐसे कर देते हैं? क्योंकि हमारी इंद्रियां बहुत जोर से फड़फड़ाती हैं, है कि नहीं? इंद्रियों को उनकी इंद्रिय भोग की वस्तु किसी भी अवस्था में चाहिए। और इसके उत्तर में अगला श्लोक भगवान बताते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम हि वैरिणाम। लगा दिया? हाँ, शाबाश। तो अर्जुन, ये क्या है? काम वासना और क्रोध, रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण के प्रभाव से ये काम, क्रोध और लोभ का उद्गम होता है। उद्भवा मतलब ओरिजिनेट फ्रॉम, यहां से वे उत्पन्न होते हैं, है कि नहीं? अब आप अपने दिमाग में सोचिए, बताना नहीं है आपको, इस दुनिया में कोई भी अपराध याद करिए जो आपको पता हो। सब के सब काम, क्रोध और लोभ, इन्हीं तीन श्रेणी में आते हैं। सोच लीजिए कोई सा भी, इसके बाहर कोई सा है तो बताइए, कोई सा भी। हत्या, लूटपाट, छेड़छाड़ करना, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करना, करप्शन, कुछ भी हो रहा हो अगर, दीज आर 3 ब्रॉड कैटेगरीज। कौन सा? काम, क्रोध, लोभ।
भगवान क्या कह रहे हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं ये? रजोगुण से। आसपास जो हम देख रहे हैं ये सारा रजोगुण का माहौल है। जब कोई व्यक्ति फ़ोन चलाता रहेगा, आधी नींद में भी फ़ोन चलाएगा, नेटफ्लिक्स देखेगा, अमेजॉन प्राइम देखेगा, ये सब चीज़ें देखेगा, तो क्या हो गया? रजोगुण का माहौल है कि नहीं? और फिर इसका स्वभाव कैसा है? क्या कौन बोला चिड़चिड़ा? हाँ, ऑफ कोर्स चिड़चिड़ा तो वो क्यों क्यों बनेगा, वो आगे आ रहा है इसमें। महाशनो महापापमा। अर्जुन ने क्या पूछा था कि पाप कैसे कर लेता है व्यक्ति, पाप कैसे कर देता है जब उसकी इच्छा नहीं है? तो भगवान क्या कहते हैं? महाशनो। अब जो शब्द है अशन, अशन शब्द का अर्थ है खाना, ठीक है? महाशनो शब्द का क्या अर्थ है? जैसे कि उदाहरण आपको देते हैं कि अगर एक शेर हिरण को खाता है, कैसे खाता है बताइए? डिस्कवरी, नेट जियो देखा होगा ना आप लोगों ने कभी? तो टीवी देखते हो या मोबाइल देखते रहते हो? तो कभी आपने देखा कि शेर अगर हिरण पकड़ लेता है तो कैसे पकड़ता है बताइए? मुंह से ही पकड़ता है, ऑफ कोर्स, मुंह से ही पकड़ता है। अच्छा, खा लेता है तो कैसे खाता है? पंजों से थोड़ी खाता है। हाँ, उसको फाड़ता है, उसका मांस खाता है और हड्डियां हैं वो छोड़ देता है, नहीं खा सकता। अच्छा, जब अजगर अगर हिरण खाता है तो कैसे खाता है? इसे कहते हैं महाशनो। इंग्लिश में श्रील प्रभुपाद इस शब्द का अर्थ लिख रहे हैं ऑल डिवाउरिंग। मतलब अजगर, जैसे अजगर ने जब हिरण खाया तो वो हिरण का सींग, हिरण के पैर, हिरण की हड्डी सब चबा के निगल के सब चबा ली उसने, सब पचा ली, और फिर कुछ दिन बाद फिर पूरा का पूरा हिरण गायब। अब हिरण सीबीआई को नहीं मिलना, हिरण कहां था? समझ गए ना? जैसे जब पिक्चरों में देखा होगा ना आपने, कोई क्राइम होता है तो पुलिस की कहीं ना कहीं तो लाश छुपाई होगी, कहीं ना कहीं तो फिंगरप्रिंट मिलेंगे, कुछ मिलेंगे। सांप अजगर निगल लेना किसी को, फिंगरप्रिंट के साथ सब गायब, अब कोई कुछ नहीं ढूंढ पा रहा। तो जब काम, क्रोध और लोभ किसी पर आक्रमण करते हैं, महाशनो, वो व्यक्ति को पूर्ण रूप से उसका विनाश कर देते हैं, पूर्ण रूप से। जैसे कि रावण का हुआ है कि नहीं, जैसे कि दुर्योधन का हुआ। महाशनो। और फिर क्या होता है? महापापमा, वो इतना प्रकृष्ट पाप करता है। भगवान क्या कह रहे हैं? विद्धि एनम ही वैरिणाम। ये अगर किसी के शत्रु हैं तो ये काम, क्रोध, लोभ ये व्यक्ति के शत्रु हैं। भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं? विद्धि एनम ही वैरिणाम। इनको पहचानो, इनके ऊपर कुछ काम करो अर्जुन। तो इंद्रियों का जो भोग्य वस्तु है, जिस वस्तु के संपर्क में आकर इंद्रियां हमारी संतुष्ट हो जाएंगी, जो हमें लग रहा है कि हो जाएंगी, वास्तव में ऐसा कभी होता नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी आंखों ने आपसे कहा हो कि नहीं अभी बहुत देख लिया, अब बंद कर दो? कभी ऐसा हुआ है? चाहे बीमारी क्यों नहीं हो रही हो, व्यक्ति को कुछ भी खाने की इच्छा करती रहती है। कानों ने कभी नहीं कहा कि अब बस, बहुत गाने सुन लिए? ऐसा कभी हुआ है कि अब बस करो, आज के बाद से स्पॉटिफाई वगैरह सब बंद, है कि नहीं? कभी जबान ने हमको ये कहा, हमारी जिह्वा ने, कि अब बोलना बस, अब बंद, कि अब बहुत बहुत बोल लिया, कितना बोल लिया है, अब बस बंद। तो ये इंद्रियां जो हैं, ये कभी भी किसी भी स्थिति में संतुष्ट नहीं हो सकती हैं, चाहे हम कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें। ऐसा नहीं है कि हम यहां रह रहे हैं तो शायद देवलोक में जाकर ज्यादा मजा आएगा, हमको सुनने में आएगा, लेकिन वहां के भी जो निवासी हैं, हम कथाओं में देखते हैं कि वे भी पृथ्वी पर आकर वे भी परेशान होते हैं, है कि नहीं? देवताओं और असुरों में युद्ध हो गया, असुरों ने देवताओं को वहां से भगा दिया, फिर वो भगवान की मदद मांगने जा रहे हैं, वहां भी रेस्ट नहीं है, वहां भी हमेशा हमेशा कोलाहल वहां मचा रहता है। कहने का अर्थ ये है किसी व्यक्ति की इंद्रियां कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती, किसी की भी। इसके हम आपको हजार उदाहरण बता सकते हैं, हमारे पास समय उतना नहीं है कि नहीं? और इंद्रियों को आप जितना संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, उतना ही उनकी भूख और बढ़ती जाएगी। एक श्लोक आता है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, 9वें स्कंद में 9.19.17 लगाओ जल्दी, 9, 19, 17 या 9, 19, 14, इनमें से कोई सा है?
श्लोक है, न जातु काम कामानाम उपभोगेन शम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव विवर्धते। 14 होगा शायद, है ना? हाँ ठीक है, लगाओ लगाओ उसको लगाओ। ये जो प्रसंग है ये बहुत बड़ी कहानी है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। ये पूरी कहानी आपको नहीं सुनाने, कहानी बहुत मजेदार है, सुनाऊंगा नहीं। लेकिन ये महाराज ययाति उनकी रानी को, उनकी क्वीन जो थी जिसका नाम था देवयानी, उसको ये कहानी बहुत मज़ेदार है, कभी आप भागवतम पे पहुँचे तो पढ़िएगा। उनको सुना रहे। अब महाराज ययाति ये छोटे मोटे राजा नहीं थे, ये कोई प्रेसिडेंट पीएम नहीं थे एक देश के, संपूर्ण पृथ्वी लोक के राजा थे। ये महाराज ययाति कौन है? ये अर्जुन युधिष्ठिर उनके पूर्वज हैं, उनके पूर्वज हैं ये, ठीक है? पूरी पृथ्वी के राजा थे, मतलब इंद्र भी इनसे डरते थे, इतना मतलब अलग ही लेवल का स्वैग था इनका। ये अपनी रानी इसको क्या उपदेश दे रहे हैं? ये न जातु काम काम आना उपभोगेन शम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव विवर्धते। अनुवाद कोई पढ़िए क्राउड में से, निकालो। अरे इंग्लिश में निकाल दिए क्या? ठीक है, छोड़ो जान दो, हो गया हिंदी में। पढ़ो कोई, इसको आ रहा है, पढ़िए कोई, पढ़िए। जैसे आग में मक्खन डालने से आग कम नहीं होती बल्कि और भी उठती है, उसी प्रकार निरंतर भोग विलास से कामुक इच्छाओं को शांत करने का प्रयास कभी सफल नहीं हो सकता। वास्तव में व्यक्ति को स्वेच्छा से भौतिक इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। ये कोई सन्यासी, कोई महाराज, कोई प्रभु जी ब्रह्मचारी ये कोई उपदेश नहीं दे रहा है। ये आप सोचिए संपूर्ण विश्व के सम्राट हैं, अपनी रानी के साथ ऐसे ही बैठे हुए हैं कैजुअली। अब इन्होंने ये उपदेश क्यों दिए उसका भी पीछे जो कहानी है वो मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, शॉर्ट में नहीं होगा, वो बहुत गजब कहानी है वो, तो वो आप पढ़िएगा अलग से। तो वो क्या बता रहे हैं कि वास्तव में जितना व्यक्ति भोग करेगा वो कैसा है? आग में घी डालने के समान। डालते रहिए, आग बंद होती है? बंद होगी क्या? आग में घी डालेंगे तो बंद नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। एंड में क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन। फिर इन सब चीज़ों का नाम क्या दिया जाता है? आजकल नई नई बीमारियां आई हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ADHD, स्लीप डिसऑर्डर्स, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, है कि नहीं? सुनने में लगता है कि कितनी अमीरों वाली बीमारी है ना, कितनी अमीरों वाली भाई, ये प्रोपेगेंडा है बाहर की दुनिया, कितनी अमीरों वाली बीमारी। वास्तव में क्या है? पागल हो गया आदमी। क्या है? जब देखिए, जब काम वासना पूरी नहीं होती तो आदमी को क्रोध आता है, काम वासना पूरी हो जाती है तो उसे लोभ आ जाता है, लालच आ जाता है। बस यही है, कुछ चीज़ मिली नहीं मिली तो मानसिक स्थिति सही नहीं है, वही सोच सोच के पंखा घूमता पंखा देख रहे हैं कि बेकार लग रहा है। ऐसा नहीं होता है, भगवान मेरे मज़े क्यों ले रहे हैं आप? यही सोचते रहो, एंग्जाइटी में मैं डिप्रेशन में था और ऐसा था। ये तो पहले ही कुछ होता ही नहीं था ये डिप्रेशन, क्योंकि काम काज था लोगों को, है ना? हमारे इंद्रियों को हम कितना ही संतुष्ट करते रहें, कभी भी संतुष्ट नहीं होने वाले। ये नियम है, सिद्धांत है शास्त्रों का। चाहे आप गांव में भोग विलास करें, शहर में करें या मंगल ग्रह पर करें, कभी कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, अर्जुन को भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान ने जितने उपदेश दिए श्लोक क्रमांक 55 से श्लोक क्रमांक 68 तक, 68वें श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि केवल और केवल इंद्रियों को भोग्य वस्तु से अलग करना है कि नहीं? सेंस एंजॉयमेंट वर्सेस सेंस कंट्रोल। जो करते हैं हम, हमारी जो इच्छा है, अगर हमने वो पूरी कर ली तो क्या हमको मजा आएगा? नहीं आएगा? कौन बोलता नहीं आएगा? कौन बोलता नहीं आएगा? हमारी जो इच्छा है अगर पूरी हो गई तो हमें मजा नहीं आएगा। कौन कौन बोलता है? एक वो अभी बात है, अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमारी जो इच्छा है अगर पूरी हो गई तो हमें मजा नहीं आएगा। हमारी जो इच्छा है, अच्छा एक ठीक है, एक हमारी जो इच्छा है अगर पूरी हो गई तो अरे बहुत मजा आएगा, यही असली मजे हैं। कौन कौन बोलता है? अच्छे से ये क्या हाथ होता है? ये लक्ष्मी जी वाला हाथ नहीं दिखाना है, पूरा ऐसे, ठीक है? बाकियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, बस प्रसाद का इंतजार कर रहे हैं। काफी मात्रा में प्रसाद बनाया जा रहा है, खत्म नहीं होगा, ठीक है?
मेरे हिस्से का भी आप लोग ले लीजिएगा। वास्तव में ये हमें प्रोपेगेंडा बनाया गया है कि हमारी इच्छाएं अगर पूरी हो जाएं तो हमें उससे सुख मिलेगा, और वास्तव में जब हमारा मन नहीं चाह रहा है, भले ही वो इच्छा बार बार पूरी होती रहे, वही इच्छा हमारे लिए सरदर्द बन जाएगी। समझ में आ रहा है? जैसे अभी सर्दी लग रही है ना, सबको लग रही है कि नहीं? अभी जैसे मान लीजिए आपको बढ़िया बढ़िया गरम गरम गुलाब जामुन मिल जाए, एक एक कटोरी, मान लो प्रसाद में है, नहीं है प्रसाद में, झूठी उम्मीद नहीं जगा रहे हम, है कि नहीं? अभी जैसे बहुत शादियों का सीज़न वगैरह चला था नवंबर दिसंबर में, हम सब बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के जाते थे कि नहीं, खाना वाना खाने, तो प्लास्टिक की कटोरी, उसमें गुलाब जामुन, ऊपर केसर वेसर पिस्ता विस्ता करके बढ़िया गुलाब जामुन आप खा रहे हैं, तो अलग ही मज़ा आता है उसमें। अभी चाय कॉफ़ी आपको मिले, अलग ही मज़ा आएगा उसमें, है कि नहीं? सर्दियों में चाय पीना, कॉफ़ी पीना, उसमें मज़ा आएगा। आप में से कोई आइसक्रीम खाना चाहेगा सुबह 6 बजे? हिम्मत है हिम्मत है कि नहीं? बाहर खड़े होके कोई लेकिन वही लोग आपको गर्मियों में आइसक्रीम खाते दिखेंगे, कुल्फी खाते दिखेंगे, है कि नहीं? भोग्य वस्तु तो वही है ना, उससे गर्मियों में मज़ा आ रहा था, अब क्या हो गया? वस्तु वही है, तब इच्छा करती थी कि आइसक्रीम मिल जाए तो मज़ा आ जाए, है कि नहीं? तो ये अब बिजनेस देखिए, वही घमंडी वाला कुल्फी बेचता है, वही घमंडी वाला दूध भी बेचता है कि नहीं? सबने पिया हमने, क्योंकि उसे पता है व्यक्ति को कब कौन सा भोग चाहिए। अगर भोग्य वस्तु हमको मिले भी, लेकिन अगर हमारा मन स्थिर नहीं है, वही भोग्य वस्तु हमारे लिए सर दर्द बनती है। इसीलिए भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि भोग करने से ज्यादा जरूरी है मन और इंद्रियों को स्थिर रखना, कंट्रोल में रखना, टू कंट्रोल माइंड एंड सेंसेस। श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत के तात्पर्य में लिखते हैं, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ स्पिरिचुअलिस्ट इज टू कंट्रोल माइंड एंड सेंसेस। यहां से भक्ति की शुरुआत होती है, और यहीं पर हम फेल हो गए हैं बुरी तरीके से। सबसे पहले भक्ति की शुरुआत कहां से होती है? भक्ति का प्रारंभ कहां से होता है? मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करने से। किस किस का हो गया है पूरा? मन और कौन था? प्रणाम देवी जी। अर्जुन भगवत गीता के 6वें अध्याय में हार मान चुके हैं कि मेरा मन, मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूं, वायु पर नियंत्रण पा सकता हूं, लेकिन मन पर नियंत्रण मेरा नहीं है। तब भगवान उनको बताते हैं, समचम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। तो मन और इंद्रियों पर कंट्रोल करना, भगवान इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाना चाहिए। अब मान लीजिए मन और इंद्रियों पर हमने नियंत्रण पा लिया और आगे हमने कुछ नहीं किया, तो क्या होगा? जैसे कि नदी में, नदी एक तरफ बह रही है, अगर आप वहां केवल खड़े हो गए तो क्या होगा हमारे साथ? कहां बह जाएंगे? किस तरफ? नदी के बहाव में बहेंगे। इसलिए अगर हम मन और इंद्रियों पर कंट्रोल करेंगे और कुछ काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? वापस से वही सब करेंगे, है कि नहीं? खान दे कबाब नु पीन दे शराब, वापस से वही काम चालू हो जाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, इंद्रियों पर अगर नियंत्रण करना है तो क्या करना चाहिए? हमारे मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अम्बरीश महाराज का उदाहरण 9वें स्कंद में आता है कि वो अपने पैरों का उपयोग मंदिर जाने के लिए करते थे, अपनी आंखों का उपयोग भगवान का विग्रह देखने के लिए करते थे, अपने कानों का उपयोग भगवान की महिमा सुनने के लिए करते थे, है कि नहीं? अपनी जिह्वा का प्रयोग भगवान का नाम उच्चारण में और भगवान की कथा बोलने में करते थे। तो सारी इंद्रियों को महाराज अम्बरीश ने क्या किया? महाराज अम्बरीश कौन थे? किसी को आइडिया है? यह 9वें स्कंद की कथा है श्रीमद् भागवतम में। महाराज अम्बरीश कौन है? एनी आइडिया? हाँ, भागवतम में नाम है तो भगवान के शुद्ध भक्त तो हैं ही। ये महाराज अम्बरीश हैं भगवान राम के पूर्वज, रघुवंश के राजा थे, सूर्यवंशी राजा महाराज अम्बरीश। वो सुना है ना अगर कभी, महाराज अम्बरीश, फिर क्या बोलते हैं, भगीरथ, दिलीप, अज, फिर उसके बाद महाराज दशरथ आते हैं, ठीक है?
महाराज अम्बरीश संपूर्ण विश्व के सम्राट थे, अपना कार्यभार चलाते थे, राज चलाते थे, लेकिन अपनी संपूर्ण इंद्रियों का जो उपयोग है भगवान की सेवा के लिए करते थे, भौतिक भोग के लिए नहीं करी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति भक्ति के संपर्क में आता है, भक्तों के संपर्क में आता है, तो वो ये समझ जाता है कि इस भौतिक जगत में हम भोग नहीं कर सकते, कितना ही प्रयास हम कर लें भोग नहीं हो पाएगा, हम भोग नहीं कर सकते, ये असंभव ही नहीं है कि नहीं। तो इसलिए अम्बरीश महाराज ने क्या किया था, अपनी इंद्रियों का संपूर्ण उपयोग भगवान की सेवा में किया था। इसलिए जब हम भक्ति में आते हैं, साधना के साथ साथ हमें क्या मिलती है, सेवा। ये सबसे आसान तरीका है इंद्रियों और मन पर नियंत्रण पाने के लिए। जो ही भक्त करते हैं सेवा, देख लीजिए कोई जैसे भगवान का श्रृंगार है, ये एक सेवा है कि नहीं। हम खुद का डेकोरेशन करने के बजाय भगवान का करें। मालाएं पता नहीं कौन माता जी इसने बनाई होंगी, शायद इतनी अच्छी आदमी लोग नहीं बनाते। तो ये जो है भगवान के लिए मालाएं बनाना, भगवान के लिए प्रसाद बनाना, ये प्रोग्राम करना, अलग अलग सेवाएं करना, प्रसाद बनाना, इससे ये क्या है, ये हमारे इंद्रियों की जो शक्ति है, इंद्रियों में हमारे एक शक्ति है, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, बोलने की शक्ति, तो वो सारी शक्ति हमारी इंद्र तृप्ति के बजाय कहाँ लगे, भगवान की सेवा में लगे। उससे क्या होगा, हमारे मन और इंद्रिय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे। और ऐसा कोई व्यक्ति कर सकता है, भगवान कह रहे हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है। अभी कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि यार ये, लेकिन ये कार्यक्रम में जाओ, एक तो पहले ये लोग लेक्चर सुनाते हैं 1-1.5 घंटे लंबा, उसके बाद जो मजे वाली चीज़ें होंगी वो बाद में होती हैं, कीर्तन और फिर प्रसाद, तब तक बैठो, मज़ा नहीं आता, कब तक बैठ रहे, आधी आँख खुली करके बैठे, कब ये स्पीकर बंद करेगा। भक्ति में शायद उतना मज़ा नहीं है, थोड़ा बोरिंग है। और क्या बोलते हैं, एक तो आप लोग सुबह उठा देते हो इतना जल्दी कौन उठता है, 4 बजे 4:30 बजे, कि नहीं ठंड लगती है उस टाइम। वास्तव में कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है ना, हो सकता है भौतिक जगत के परिप्रेक्ष्य में उसकी इंद्रियों को वो आनंद ना मिले, लेकिन जो थोड़ा आनंद भी मिलता है वो आत्मा के स्तर पर मिलता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि 2 गिलास दूध पीने से अच्छा है एक छोटी रबड़ी की कटोरी। समझ में आया। वो भले ही बाहर के लोग वो कर रहे हैं, लेकिन हम भक्ति में थोड़ा भी करेंगे वो हमारे इंद्रियों को संपूर्ण आनंद देगा। क्यों? क्योंकि वह आत्मा के स्तर पर आनंद है, और वह हमारी वास्तविक पहचान यही है कि हम आत्मा है। दैट्स द पॉइंट। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कोई सी पिक्चर देख लीजिए, किसी के भी साथ घूम लीजिए, बाइक पे जाइए, समय बिताइए। कई लोग कहते हैं कि आप लोग मतलब क्या करते हैं, आप एक ही बात करते रहते हैं, बार बार भगवान 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 भगवान, गीता भागवत भगवान भगवान, गीता भागवत भगवान भगवान। कुछ है नहीं आप लोगों का, है कि नहीं। 31 दिसंबर को कौन कौन आया था यहाँ पे? आए थे सब लोग। देखी ऐसी पार्टी कभी पहले? मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा क्या कर रहे थे हम? वही कर रहे थे डेली करते, वही था ना, गाना बदला है कि नहीं। लोग बाहर क्या पसंद करते हैं, यही तो पसंद करते हैं, नाचना, गाना, खाना पीना। हमारा तो होता ही यही है। कोई कितना ही बड़ा बॉलीवुड का सेलिब्रिटी हो, कोरियोग्राफर हो, आप ये बताइए सुबह 4:30 बजे कौन नाचता है? डेली सुबह 4:30, वो भी एक ही गाने पे। एक ही गाना है ना हमारा, बार बार हर बार वही होगा, उसी पे सब लोग नाच रहे हैं। और मजे की बात देखिए, उसका हम क्या गा रहे हैं? संसार दावा नल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घनतम। इसका अनुवाद क्या है कि दुनिया दुख का सागर है, दुनिया में आग लगी हुई है, गुरु हमें इस आग से बचाते हैं, और हम हाथ उठा के नाच रहे हैं। किस खुशी में? इस खुशी में कि हम बच गए, है कि नहीं, कि हम उससे बच गए। तो वास्तव में कोई भी व्यक्ति जब भक्ति में आता है, संपर्क में आता है, उसकी सारी इंद्रियां जो हैं वो अपने आप प्रफुल्लित हो उठती हैं। द सेंसेस गेट एनलाइवन्ड। पीछे आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, कूर्मोंगानि व सर्वशः। याद आ रहा है? कछुए के हाथ पैर, कुछ सुना था? तो भक्त लोग कैसे होते हैं?
जब भक्ति के वातावरण में आते हैं, जब भक्तों के बीच में आते हैं, सत्संग में आते हैं, कीर्तन में आते हैं, तब वे अपनी सारी इंद्रियां जो हैं पूरी तरीके से खोल लेते हैं। और जब बाहर के जगत में जाएंगे तो क्या होगा? अपनी सारी इंद्रियां कछुए के जैसे वापस सिकोड़ लेंगे, समेट लेंगे। उल्टा नहीं करना चाहिए। भौतिक जगत के लोग हैं वो उल्टा करते हैं। क्या? जब सत्संग में आएंगे, भगवान के सामने आएंगे, तो आपने देखा होगा मंदिरों में भी या कभी यहां पे भगवान के सामने आके आंख बंद करके हाथ जोड़ लेंगे। भगवान इसलिए खड़े हैं कि बेटा हमको देखो, तुम क्या क्या देखते हो फोन में अपने, थोड़ा हमें भी देख लो। लेकिन यहां आके आंख बंद कर लेंगे। जब करने बैठेंगे, क्लास में बैठेंगे, तब उन्हें नींद आएगी। तो जैसे ही वो भक्ति के वातावरण में आते हैं, उनके जो इंद्रियां हैं वो अपने आप समेट लेते हैं कि इतना नहीं सुनना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा हो रहा है कि नहीं बेटा, थोड़ा थोड़ा जाना। संडे हमारे मामा जी का लड़का गया था, पूरा ही गया फिर वो। तो कम थोड़ा, ज़्यादा नहीं, है कि नहीं? ज़्यादा संडे के अलावा बुलाना तो नहीं जाना। वो तुम्हारे प्रभु जी माता जी कुछ बुलाएंगे, व्हाट्सएप तो हफ्ते में एक बार, उतने भक्त बने रहो, ज़्यादा नहीं करना। वो चाहते हैं भक्ति में हम हमारी इंद्रियां हैं वो समेट लें। बाहर जब जाएंगे तो पूरे फैल जाएंगे, वहां उनको बहुत मजा आता है। ठीक है? तो एक होते हैं भौतिकवादी, एक तरफ होते हैं शुद्ध भक्त। हम लोग कौन है? हम हैं बीच के बंदर, है कि नहीं? हमें यहां भी मजा आता है, हमें वहां भी मजा आता है। समझ गए ना? धोती कुर्ता पहन के इधर, लोअर टी शर्ट पहन के थिएटर। समझ गए ना? करते हैं कि नहीं? बीच का बंदर या बीच की बंदरिया, जो भी। तो ये हमारी स्थिति क्यों है? क्योंकि भक्ति में हमको इस प्रकार टेस्ट नहीं आ रहा है। टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? स्वाद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी तक हम अविद्या के उस जाल में हैं। हम हमारे शरीर को और हमारे शरीर से संबंधित चीज़ों को विशेष समझते हैं, स्पेशल समझते हैं, शरीर की ही पहचान में है। इसलिए हम अभी तक भक्ति के उस स्वाद का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन भक्ति में कोई व्यक्ति जब आएगा तो होगा उसके साथ ये कि वो दुनिया का सब कुछ भूल जाएगा। भक्ति में बहुत आनंद है। आप भगवान की लीलाएं सुनना चालू करिए, है कि नहीं? हर व्यक्ति को कुछ सुंदर देखने की अभिलाषा है। पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष। एवरीवन वांट्स टू सी समथिंग ब्यूटीफुल। 10वें स्कंद में, चलो आपको कुछ रोमांटिक सुनाते हैं। अभी सुबह हम चर्चा कर रहे थे जो भागवतम क्लास में थे कि शास्त्रों में हर जॉनर है। कॉमेडी है, रोमांस है, एक्शन है, पॉलिटिक्स है, थ्रिलर है, पैट्रियोटिज्म है, देशभक्ति, सब कुछ है शास्त्रों में। तो अभी आपको कुछ रोमांस का सुनाते हैं, ठीक है? 10वें स्कंद में तो ये एपिसोड है कृष्ण रुक्मिणी विवाह का। रुक्मिणी शिशुपाल से शादी नहीं करना चाहती थी, ठीक है? और उनका जो शिशुपाल कौन था? उनके बड़े भाई का बेस्ट फ्रेंड। समझ रहे ना? एकदम पिक्चर वाला माहौल चल रहा है। बड़े भाई का बेस्ट फ्रेंड, भाई चाहता है उसके बेस्ट फ्रेंड से शादी हो जाए, उसकी बहन वहीं सेट हो जाए। पिताजी चाहते हैं कि शादी भगवान कृष्ण से हो, लेकिन पिताजी भाई के आगे बोल नहीं सकते, भाई माफिया है उनका। समझ रहे ना? डॉन की बहन। तो अब वो शिशुपाल से शादी कराना चाहते हैं, या रुक्मिणी भगवान कृष्ण से शादी करना चाहती हैं। रुक्मिणी एक ब्राह्मण को बुलाती हैं, ये व्हाट्सएप तो था नहीं, ब्राह्मण को बुलाती हैं। उस ब्राह्मण को एक लेटर लिख के भेजती हैं, है कि नहीं? ये भागवतम का लव लेटर है। लेटर लिख के भेजा, उस ब्राह्मण को भेजा। वो ब्राह्मण अब वहां कहाँ जाता है? विदर्भ से द्वारका। विदर्भ इज नियर अमरावती इन महाराष्ट्र। वहां जो है भीष्मक, राजा भीष्मक का राज्य था। अब ये जो ब्राह्मण है ये कहाँ जाता है? द्वारका। द्वारका में भगवान के पास पहुंचता है सीधा। भगवान सब जानते हैं। उससे पूछते हैं लेकिन तुम कौन हो, कहाँ से आए? बोले मैं आपके लिए कुछ संदेश लाया हूँ। संदेश खाने वाला संदेश नहीं, लेटर। तो भगवान ने बोला पढ़ के सुनाओ। तब वो ब्राह्मण ने जो है रुक्मिणी का लव लेटर खोलता है। 10वें स्कंद में ही पूरा चैप्टर है इस पे। तो उन्होंने ही ओपन्स द लव लेटर बाय रुक्मिणी टू कृष्णा। और पहला श्लोक वहां से सुनाता है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम रूपम दृशम दृशमिताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशद चित्तम पत्रपम में
रुक्मिणी भगवान के लिए लव लेटर में पहला श्लोक लिखती हैं क्या? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, कि आपके बारे में सबसे पहले मैंने सुना था नारद मुनि से। जब नारद मुनि वहाँ पहुँचे थे रुक्मिणी के घर पर, तो वो जानबूझकर रुक्मिणी के पिताजी से और उनके भाई से कृष्ण की तारीफ कर रहे थे, जिससे कि रुक्मिणी सुन ले अलग से पर्दे के पीछे से। तो वो कह रही हैं श्रुत्वा गुणान, मैंने जब आपके गुणों का बखान किया, भुवन सुंदर शृण्वताम ते, तो मैं सुनकर ही समझ गई कि एक तो आप समस्त गुणवान हैं, दूसरा आपसे सुंदर इस सृष्टि में कोई भी नहीं है। निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतो अंगतापम, अगर आपका गुण, आपकी महिमा, आपकी कोई लीला सुन ले, हरतो अंगतापम, अरे उसके शरीर का बुखार खत्म हो जाए। ये भगवान के विषय में कौन बता रही है? रुक्मिणी। रुक्मिणी इज नो ऑर्डिनरी गर्ल, ठीक है, ये कोई ऐसी ऐसी लड़की नहीं थी। रुक्मिणी जब देवी पूजा के लिए मंदिर गई थी, उन्होंने थोड़ा सा घूंघट, अब ये पूजा के लिए जा रही हैं, आप फील कर पा ना, कुछ प्रॉपर पिक्चर स्टोरी चल रही है, वो जा रही हैं, सारे वो जो बेस्ट फ्रेंड है जो उनके भाई का, उनका भाई, उनका बेस्ट फ्रेंड शिशुपाल, बेस्ट फ्रेंड की पूरी पूरी गैंग, वो सब खड़ी अपने अपनी कार नहीं, अपने अपने गाड़ी, हाथी घोड़े रथ पर सारे लोग खड़े हैं, और रुक्मिणी का पूरा घूंघट है, कुछ दिख नहीं रहा है। अब रुक्मिणी को चिंता थी कि मैंने लेटर तो भेज दिया, भगवान आए कि नहीं आए, तो उन्होंने थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा घूंघट उठाया, केवल रुक्मिणी के चेहरे का थोड़ा सा हिस्सा उन सबको दिखा, सारे के सारे अपने रथ पर ही बेहोश हो गए, है कि नहीं? दिस वॉज रुक्मिणी। भगवान की कॉन्सोर्ट है ना, वो भगवान की शक्ति है। लेकिन वो क्या कह रही हैं कि भगवान से सुंदर इस त्रिभुवन में कोई भी नहीं है। निर्विशकर्ण विवरैर हरतोंग तापम, क्यों? रूपम दृश्यम दृश्यमिताम अखिलार्थ लाभम, अगर जीवन का संपूर्ण सर्वोच्च लाभ कोई चाहता है तो क्या है? वो आपका दर्शन किसी को हो जाए ना, बस उसको जीवन में और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, उसकी आंखें संतुष्ट हो गई, उसकी आंखों को मुक्ति मिल गई। और फिर त्वयि अच्युता विशति चित्तम अपत्रपम, इसलिए हे अच्युत, हे भगवान, ऐसे भगवान जिनका कभी पतन नहीं होता है, आप अपत्रपम मतलब शेमलेस, बेशरम, है कि नहीं? कि ये जो मेरा जो मन है वो भौतिक वस्तुओं में लगा, वास्तव में नहीं लगा हुआ है, लेकिन वो एक उदाहरण हमारे लिए पेश कर रही हैं, हमारे लिए शिक्षा दे रही हैं। त्वयि अच्युता विशति चित्तम अपत्रपम में, कि ये जो मेरा मन है विषयी भोग वस्तुओं पर लगा रहता है, ये बेशरम बन चुका है, लेकिन बदतमीज दिल। तो क्या होना चाहिए? त्वयि अच्युता विशति, हे भगवान आप अच्युत हैं। भगवान का ये नाम बहुत सिग्निफिकेंट है, मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि वो कभी अच्छे लग रहे हैं कभी बुरे लग रहे हैं, एक बार लग गए तो खेल खत्म, है कि नहीं? ऐसा नहीं होता कि मतलब जब तक रिलेशनशिप है तब तक अच्छा लग रहा है, कोई भी शादी हो गई फिर तो बोर हो गया, क्या है? भगवान के साथ ऐसा नहीं होता, इसलिए उनका नाम क्या है? अच्युत। ही नेवर फॉल्स, उनका कभी पतन नहीं होता है, बल्कि वो दिन प्रतिदिन और रोमांचक और सुंदर और अच्छे बनते जाएंगे। ये केवल भगवान ही कर सकते हैं, हमारे लिए संभव नहीं है। हमसे तो बोर हो जाते हैं लोग, है कि नहीं? हमसे तो बोर हो जाते हैं धीरे धीरे। तो रुक्मिणी क्या कह रहे हैं? त्वयि अच्युत विशति चित्तम अपत्रपम में, मेरा मन जो कि बेशरम है, आप वहां, अरे बैठ जाइए उस मन के ऊपर, आप वहां वास करिए। काइंडली रिसाइड इन माई शेमलेस माइंड, ओ लॉर्ड हु इज इनफेलिबल। तो ये लव लेटर का पहला श्लोक है। इसके बाद बहुत सारे हैं, सारे नहीं बताएंगे आपको, बाद में। कहने का अर्थ यह है कि जब भगवान का कोई दर्शन करता है, भगवान के, अच्छा रुक्मिणी ने भगवान को देखा नहीं था। कई बार हम प्रचार करते लोग बोलते ना, आप कभी गीता ले लेके आप कौन कौन हाथ में गया गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? आप लोग गए सब? लोगों के प्रश्न देखिए कैसे गजब गजब होते हैं। आपका कितना कमीशन है इसमें? पूछा लोगों ने?
हमारा कितना कम, हम मतलब 30 रुपये मिल जाए पर कितना कमीशन मिल जाए। गरीब आदमी, गरीब लड़का, गरीब लड़की बेचारे ठंड में जैसे तैसे जा रहे हैं बेमन से, क्योंकि काउंसलर ने बोल दिया है जा रहे हैं, चल ले लेके गीता ले लीजिए, हम इस्कॉन से हैं, भगवद गीता ले, मतलब क्या कमीशन मिल जाएगा बेचारों को। लेकिन लोगों के प्रश्न देखिए, कमीशन कितना मिलता है। ठीक है, आपने भगवान को देखा है क्या? पूछता है लोगों ने, भगवान को देखा है? अरे हमने देखा हो, नहीं तुम्हें चाहिए हो तो लो यार, आगे बढ़ो। आप लोग विदेश में पैसा भेजते हो ना, विदेश में, है ना, विदेश में, अमेरिका में पैसा भेजते हो, मैंने सुना है। अबे सुना, 15 साल हो गए उस चीज़ को यार, जिसने बोला था उसने माफ़ी मांग ली, कमाल कर रहे हो। ना करना, ना कुछ लेना ना देना, जबरदस्ती, है कि नहीं? क्या कहते हैं कि आपने भगवान को देखा है कि आप नहीं कर लिया, कि आपको साक्षात्कार हो गया है, कि आपको ब्रह्म दिखा है क्या कभी? अरे हमें ब्रह्म दिखा है ना, तुम ब्रह्म में हो, लेकिन भगवान दिखे कि नहीं दिखे। यहां देखिए, रुक्मिणी भगवान की शक्ति हैं, लेकिन उन्होंने भी भगवान को देखा नहीं है। केवल कैसे उन्होंने भगवान के प्रति प्रेम विकसित किया? श्रवण से, सुन सुनकर। तो ये प्रक्रिया हमारे साथ भी संभव है। द मोर वी कीप हियरिंग, द मोर वी डेवलप अवर रिलेशनशिप विद कृष्ण। केवल श्रवण करते जाइए। और ये ऐसा नहीं है कि ये भगवान के साथ संभव है, ये बाहर की जगत में भी होता है कि नहीं? कि विराट कोहली क्यों पसंद है लोगों को? कौन है क्रिकेट वाला हार्डकोर क्रिकेट फैन? सच बताना एकदम। माता जी इसमें तो नहीं, झूठ मत बोलो, आदमी हो, सही बताओ। क्रिकेट फैन, ठीक है, ऑल ऑफ अस लाइक विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, कोहली। हमारा संबंध क्यों बना उससे? कैसे? उसने हमको पैसे दिए, कुछ हुआ ऐसा? अनुष्का भाभी घर पे आई कभी बच्चों को लेके हमें हलवा बना के खिलाया हो, ऐसा कुछ हुआ? कभी नहीं हुआ ऐसा। हमारा संबंध उनसे क्यों बना? देख कर, जब मैच चल रहा है तब खेल रहा है, रन बना रहा है, हमें मजा आ रहा है, वाह इंडिया जीत गई, वाह क्या बात है, कोहली ने 83 रन मारे। ये क्या है? इसको श्रवणम कीर्तनम। तो श्रवण कीर्तन करने से स्मरण अपने आप आता है, डिपेंड करता है आप किसका कर रहे हैं। समझ में आ गया ना? कोई लड़की अच्छी लग गई, उसे बता दिया नेशनल क्रश ऑफ इंडिया, ले क्यों भाई? दुनिया देख रही है, हर कहीं रील, हर कहीं शॉर्ट्स, हर किसी वीडियो में नेशनल क्रश। कितने समय? बस 6 महीने, 1 साल, है कि नहीं? तो ये क्या होता है, लोग आड़ी तिरछी उटपटांग चीज को इतना बड़ा बना देते हैं। एक लड़की ने आंख हमारी, ऐसी वीडियो चालू हो गई उसकी, धड़ल्ले से भाई, हर कोई स्टेटस डाल रहा है, हर कोई रील बना रहा है, हर कोई शॉर्ट डाल। अब क्या हुआ? कहाँ है? कौन का पता भी है? नो वन नोस। इसलिए जो जीवात्मा है उसका पतन हो सकता है। यही आकर्षण भगवान से अगर बन जाएगा, उनका पतन कभी नहीं होगा। ही इज ऑलवेज रिलेवेंट, वो हमेशा प्रासंगिक हैं, हमेशा सौंदर्य से भरपूर हैं, और हमेशा व्यक्तिगत रूप से संबंध निभाने वाले हैं, है कि नहीं? रुक्मिणी ने देखा नहीं था, केवल श्रवण के माध्यम से उन्होंने भगवान के लिए प्रेम विकसित किया। और ये हम भी कर सकते हैं। भौतिक जगत में हमने यही कर के ही संबंध बनाए हैं, सुन के ही। हमने कितने लोगों को देखा है कि हमने किसी को नहीं देखा। तो यही श्रद्धा से भगवान को भी हमने नहीं देखा, लेकिन भगवान के विषय में सुनते जब हम जाएंगे, तब वास्तव में सारे प्रकार के संबंध हम बना लेंगे। जब भगवान को लगातार देखते रहेंगे, भगवान के विषय में सुनते रहेंगे, है कि नहीं? भगवान के विषय में बोलते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करते रहेंगे, उनका नाम लेते रहेंगे, अपने यहाँ भगवान से इस हद तक आकर्षण आ जाएगा, दुनिया की कोई चीज़ हमको अच्छी नहीं लगेगी। वास्तव में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। जो इंद्रियां हमारी बाहर भटक रही हैं, फड़फड़ा रही हैं बुरी तरीके से, हर इंद्रियों की अपनी अपनी डिमांड है। शास्त्रों में बताया गया है कि ये 5 इंद्रियां जो है हमारी 5 पत्नियों जैसी हैं, जो जीवात्मा को 5 डायरेक्शन से खींच रही हैं। हम सबके साथ यही हाल है, समझ में नहीं आता क्या करें। तो वही इंद्रियां भगवान को केंद्र में रखकर भगवान की सेवा में, भगवान के श्रवण में, जो भक्तों के सत्संग में, यहां पर संपूर्ण इंद्रियों की शक्ति लगा देनी है। उससे क्या होगा? उससे ऐसा स्वाद आपको मिलेगा, है कि नहीं? एक ऐसा स्वाद जो हर पल रहे याद। तो टेस्ट कहाँ है? टेस्ट यहाँ है कि नहीं? इसीलिए हमें
ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इंद्रियों से इस भौतिक जगत में कुछ ना ढूंढें हम, क्योंकि नहीं मिल सकता, संभव ही नहीं है, कदापि संभव नहीं है कि नहीं। और एक बार जब यहाँ का स्वाद किसी भक्तों को लग गया, वो चाहे प्रसाद का हो, कीर्तन का हो, कथा का हो, भक्तों के संग का हो, आप ये अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से देख सकते हैं। जब कोई सबसे पहले बार कोई सेंटर पर आता है, मंदिर में आता है, कहीं भी जब वो भक्तों से मिलता है तो वो समझ में आते हैं कि अच्छा ऐसे लोग भी होते हैं क्या दुनिया में, ये कौन से लोग होते हैं, प्रभु जी बोलते हैं, माता जी बोलते हैं, है कि नहीं। आप पहली बार अगर आए और फिर आप बोल दिए हाँ माता जी आप कहाँ से हैं, क्या माता जी मैं, किसी को बोल दिया हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या बोला प्रभु जी, इतना आदर हमें पचता ही नहीं है कि ये क्या कुछ तो चाह रहे हैं, कुछ तो मांगेंगे बाद में, माता जी प्रभु जी क्यों बोल रहे हैं, है कि नहीं। हर बार हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, तो हमें लगता है ये कैसे लोग हैं यार, ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर समझ में आता है वास्तव में क्योंकि भक्तों का स्वभाव है, वे हर जीव को आदर देते हैं, नया हो पुराना हो, है कि नहीं। तो कहीं मिलते ही नहीं ऐसे लोग, कहीं भक्तों का ऐसा संग नहीं मिलता। कहीं आपने देखा एक आदमी बोल रहा है और लोग नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बना के लोग इंतजार करते हैं कब खत्म करेगा ये, जल्दी खत्म कर, हमें जाना है, खाना खाना है। यहाँ देखिए आप भक्तों को कोई व्यक्ति बोल रहा है शास्त्रों से प्रभु जी माता जी सब, कोई मोबाइल लेके बैठा है, कोई नोटबुक लेके बैठा है कि कुछ इंपॉर्टेंट ना बोल दे, अरे बाप रे ये पॉइंट क्या, और जबरदस्त पॉइंट लिख लिया। बाहर कभी होता है ऐसा, फिल्म फेयर अवार्ड्स आप देख रहे हो तो आप नोट्स बना रहे हो, हुआ कभी ऐसा, पिक्चर देखने का आप नोट्स बना के क्या डायलॉग निकला। तो वास्तव में ये भक्तों का संग कहाँ मिलता है, ऐसे लोग कहाँ मिलते, कहीं नहीं मिलते, ऐसा संग कहीं नहीं मिलता। तो इसलिए अब जब ये स्वाद लग जाता है ना व्यक्ति को, बाहर मजा ही नहीं आएगा। हमारी सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि हमें कहीं फिर मजा नहीं आए। एक भक्त अपने प्रवचन में बता रहे थे, भक्ति में आना मतलब अंडरवर्ल्ड में आना जैसा है कि नहीं। पिक्चर में डायलॉग सुना है ना, यहां आदमी आता तो अपनी मर्जी से है और फिर जाता नहीं है, फिर उसके सर पे लग गया टाइम बम। भगवान ने देख लिया ना, भगन्नाथ जी इसलिए तो ऐसे खड़े देखे, हाँ भाई हाँ आजा। पहली बार आ गया, बैठ गया और फिर उसने प्रसाद भी खा लिया। अब तो भगवान का कर्जदार, वो बोलते ना सरकार मैंने आपका नमक खाया, भगवान का प्रसाद लेके गया वो, अब भगवान छोड़ेंगे नहीं उसे, है कि नहीं। वो भगवान बैठे ही इसलिए हैं, आंखों से देख रहे हैं कौन कौन आ रहा है, कौन कौन सोचा ये सो गया गया सो गया, तो भगवान सब देखते हैं। तो एक बार जब कोई व्यक्ति आकर अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में, भगवान के दर्शन में, उनके नाम कीर्तन में, उनकी कथा में संयुक्त कर लेगा, वास्तव में उसकी बुद्धि अपने आप स्थिर हो जाएगी, जो भगवान यहाँ बताना चाह रहे हैं, फिक्स्ड इंटेलिजेंस, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए भक्त भगवान की सेवा में इतने लगे रहते हैं, अपने आप ही दे आर क्वाइट क्लियर, दे आर रियलिस्टिक, दे हैव क्लैरिटी। वो हमेशा उनका दिमाग स्थिर रहता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई सिचुएशन होगी, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई तो भक्त लोग फटाके फोड़ रहे हैं बाहर, मजा आ गया, कुछ फर्क नहीं, हारे जीते कुछ फर्क नहीं, समचित्ता प्रशांता। तो ये भगवान यहाँ बता रहे हैं, कोई स्थिर बुद्धि का अगर किसी को बनना है तो इस प्रकार अपनी इंद्रियों को और मन को भौतिक भोग से अलग रखकर भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, भगवान की संतुष्टि के लिए। उससे अपने आप जो बुद्धि है अपने आप स्थिर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चन, कमेंट्स, किसी का कुछ है तो बता सकते हैं, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है फिर आगे? क्या पॉइंट्स लेते हैं? कैसे लेते हैं पॉइंट? क्या बोलना रहता है? क्विज नहीं होगी आज? अच्छा, पॉइंट्स तो वैसे कोई नहीं बोलेगा वैसे, ठीक है। एनीवेज, किसी का कोई प्रश्न है, एनी क्वेश्चन, कमेंट, करेक्शन, कोई कुछ ऐड करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ अच्छा लगा हो बताना चाहता है तो बता सकते हैं। समय हमें मतलब हम यहाँ समाप्त करते हैं, ठीक है। फिर आगे, हाँ जी। माइंड में जो थॉट्स आते हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, गुड पॉइंट। क्योंकि जैसे कि हमने चर्चा की 36 नंबर श्लोक में कि हम चाहते नहीं हैं फिर भी आते हैं, हम चाहते नहीं हैं फिर भी गलतियां कर बैठते हैं। तो कंट्रोल करने वाली स्थिति में हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि माइंड में ऑलरेडी आ चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कॉन्सेप्ट है गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब जैसा इनपुट हमारी इंद्रियों को मिलेगा वैसा ही आउटपुट हमारे मन में आएगा। मन कैसा है, एक मिक्सी के जैसा है, मिक्सर ग्राइंडर, पता है ना कैसे क्या होता है मिक्सर ग्राइंडर। आप उसमें मान लीजिए आपने उसमें करेला मिला दिया, ठीक है, करेला, पानी, टमाटर, अब हमने उसमें मिला दिया तो वो क्या करेगा, उसी को पीस देगा। अब जब हम टेस्ट करेंगे तो हम खाना चाह रहे थे मीठा, फिर हम टेस्ट करेंगे बोलेंगे कड़वा कैसे, तो बुरा लग रहा है। नहीं, आपने डाला ही वही था। तो होता क्या है, जो भक्तों के रूप जीवन में व्यवहारिक रूप से क्या समस्या आती है कि जब हम चैंटिंग करने बैठते हैं तब हमें एकदम पिक्चर याद आ रही, गाने याद आ रहे हैं, सारे कांड याद आ रहे हैं हमारे। होता है ऐसा? नहीं होता। क्यों होता है? क्योंकि बार बार हम वो इनपुट हमारे मन को, आँखों को, त्वचा को, कान को वैसा देते हैं जो कि आएगा ही। तो जैसा कि प्रश्न पूछा गया कि थॉट्स को कंट्रोल कैसे करना है, वो जो एक्टिविटी, जो कनेक्शन है, जो एक्टिविटी है जो हम इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या गलत संग के माध्यम से कर रहे थे, उसी को सही कर देना है। हम मूवी देख रहे हैं भगवान से संबंधित, अगर हम गाने सुनने की पहले हमारी आदत रही है तो भगवान संबंधित भजन हमें सुनने चाहिए। हम पहले अपने मित्रों के साथ रहते थे, ऊट पटांग जैसे भी बातें करते थे, अब सब बताऊंगा नहीं मैं क्या क्या करते थे, तो उसके बजाय हम भक्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहें तो हमारी आदतें हैं धीरे धीरे सुधरेंगी, हमारे मन के जो थॉट्स हैं धीरे धीरे सही होंगे। लेकिन उसके बाद भी संघर्ष रहेगा, आएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कनेक्शन कट हो जाएगा वैसे वैसे हम अपने आप ही, जैसे कि यहाँ कहा गया है, स्थिर बुद्धि की हो जाएंगे। थोड़ा समय इसमें लगता है, जैसे कि मान लीजिए अभी पंखा, अगर अभी तो नहीं चल रहा है, अगर मान लीजिए पंखा चल रहा है तो जब हम जैसे ही स्विच बंद करते हैं तुरंत बंद नहीं होता, वो तुरंत नहीं होता है। क्या कब होता है? अब उसकी सप्लाई कट गई है, धीरे 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 धीरे, क्योंकि सप्लाई नहीं आ रही है, सप्लाई आ ही नहीं रही है, कोशिश पूरी करता है कि दोबारा आ जाए तो वापस चल जाए। और आप उसी बीच में जब पंखा भर 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 चल रहा है उतने में धीरे धीरे जब तक वो घूम रहा है फिर से अगर बटन चला दबा देते हैं तो क्या होता है, फिर वो स्पीड पकड़ के फिर चलने लगता है। और आपने बटन बंद कर दिया तो क्या होगा, पूरा प्रयास करेगा वो वापस चालू होने का, लेकिन सप्लाई अब नहीं आ रही है। धीरे 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 क्या होता है, पंखा बंद हो जाता है। तो वो जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की, जो हम मोबाइल के माध्यम से, गलत संग के माध्यम से दे रहे हैं, ये सबके लिए है। अगर वो बंद हो जाती है तो अपने आप ही जो मन के विचार हैं वो कंट्रोल हम कर सकते हैं, कंट्रोल करने की शक्ति हमारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? एनी अदर क्वेश्चन? जब तक माला बट रही है, नहीं तो हम फिर माला करेंगे। माला भी आप ही कराएंगे क्या? माला कौन कराता है? मुझे ही कराना है। ठीक है।